Hello there, fellow enthusiasts. I welcome you all to this video, and this is lecture number 2 of mechanics. And yet again, we have another good question from Irodov. Actually, इस सवाल को काफ़ी सारे कोचिंग्स में करवा दिया जाता है, मतलब नीट वालों में तो नहीं करवाते, बट आईआईटी के जनरल नोट्स में मुझे दिखता है सवाल, तो ये करवा दिया जाता है. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस इज़ कि लोग, मतलब जनरली टीचर्स इसको एक इसके फॉर्मूलाज रटवा देते हैं कि अगर डिस्टेंस डिविडेंट है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर टाइम डिविडेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा. बट मतलब लाइक दे नेवर टेल द एक्चुअल प्रोसीजर कि वो क्या, मतलब अगर इसको हम क्लासिकली सॉल्व करें तो कैसे आंसर आता है. आई मीन हर जगह का मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, बट जनरली बस फॉर्मूला ही रटवा दिया जाता है. सो अगर आप चाहते हैं इस सवाल को थोड़ा सिस्टमैटिकली देखना कि मतलब जनरली क्या प्रोसीजर होता है, इफ़ वी डू नॉट स्टिक टू द फॉर्मूला, ऑब्वियसली फॉर्मूलाज आर रियली हेल्पफुल, आपका टाइम बचता है. बट अगर आप इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप इसका एक्चुअल अप्रोच देखना चाहते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू. सो अगर हम सवाल को ढंग से देखें तो ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस है. ओके, सो हम उस डिस्टेंस को पहले x मान लेते हैं. लेट्स से कि दिस इज़ द डिस्टेंस एंड एक सेकेंड, इसको हम लेट्स से x बोल लेते हैं. दिस इज़ x एंड क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मैंशनड है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो x/2 है यहाँ से, दिस x/2 ऑफ द डिस्टेंस इज़ ट्रैवल्ड बाय v0 स्पीड. और ये तो सिंपल है यहाँ पे कि आधा डिस्टेंस हमने v0 से ट्रैवल किया. बट मेजर कॉम्प्लिकेशन यहाँ से शुरू होगी क्वेश्चन की कि जो बाकी का x/2 डिस्टेंस है, इसको अब फिर हमने डिस्टेंस डिविडेंट रखा ही नहीं. बाकी का जो ये वाला पोर्शन है आधा डिस्टेंस, इसको हमने टाइम डिविडेंट कर दिया. टाइम डिविडेंट से मेरा मतलब है कि इसमें हमने आधा टाइम ट्रैवल किया v1 वेलोसिटी से और बाकी आधा टाइम हमने ट्रैवल किया v2 वेलोसिटी से. सो हम पहले पोर्शन में तो डिस्टेंस डिवाइड कर रहे थे और अब यहाँ पे हमने टाइम डिवाइड कर दिया. सो इसका मेनली जो अप्रोच हम देखते हैं, तो हमें इसमें फिर लाइक पहले हमारा मेजर अप्रोच यहाँ पे यही रहेगा कि पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को मर्ज करेंगे सो दैट हमारा इंटायर एवरेज वेलोसिटी निकल जाए. क्योंकि हमसे मेजरली पूछा भी वही है कि फाइंड द मीन वेलोसिटी. तो पहले हम इस वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को मर्ज करेंगे एंड हमारे पास फाइनल मीन वेलोसिटी आ जाएगी. सो पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं एंड हमारा अप्रोच रहेगा कुछ ऐसा कि हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो x/2 डिस्टेंस है, इसको अब टाइम डिविडेंट है तो हमें टाइम मानना पड़ेगा. सो लेट द टाइम traveled with v1 speed and v2 speed be t. सो हमने t टाइम मान लिया क्योंकि जो सेकेंड हाफ था दैट वाज टाइम डिविडेंड, तो हमें टाइम अज्यूम करना होगा. तो यहाँ से वी कैन सिंपली से दैट, अब लाइक हम ऐसा भी मान सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, तो हम यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हैं कि जब v1 t टाइम के लिए v1 स्पीड से चले तो y डिस्टेंस कवर हुआ. y जो है एक हमने वेरिएबल मान लिया है. तो फिर अब मेन बात है कि जो v1 प्लस v2 वाले स्पीड से, जो v1 और v2 के स्पीड से जो हम t टाइम तक चले हैं, तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो x/2 डिस्टेंस कवर हुआ है. तो जब हम v2 इंटू t लेंगे तो दैट वुड बी x/2 माइनस y. अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप इसको एक बार और आराम से देखिए, क्योंकि मैं एकदम सिंपल सा है कि जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम सर्टेन डिस्टेंस y v1 स्पीड से ट्रैवल करते हैं.
और फिर जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो हम v2 स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो v1 डिस्टेंस से ट्रैवल किया y और v2 डिस्टेंस से ट्रैवल किया वो कुछ उसको मानिए मत, ये दोनों मिला के x/2 हो जाएगा। तो फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि जो अगर हमने इसको y मान लिया, टोटल x/2 है, तो ये वाला पार्ट x/2 माइनस y ही तो होगा। तो बेसिकली हमने बस ये सिंपल सी बात समझी यहाँ पे कि v2 स्पीड से जब ट्रैवल करेगा वो t टाइम के लिए, तो जो डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड होगा वो x/2 माइनस y होगा। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। अब यहाँ पे अब हम इस ये जो हमारा ये वाला रीजन है इसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालने का अप्रोच देखते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे लिए एवरेज स्पीड का अप्रोच होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें इस पार्ट का जो टोटल डिस्टेंस है वो मालूम है, विच इज़ x/2, और जो टोटल टाइम है वो हमने अजम्पशन लिया हुआ है तो हमें वो भी मालूम है। और वो अजम्पशन है कि हमने v1 स्पीड से t सेकेंड्स चले और v2 स्पीड से भी t सेकेंड्स चले, तो टोटल टाइम हो गया 2t। तो हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ सेकेंड हाफ लिख लेते हैं हम। एवरेज स्पीड ऑफ सेकेंड हाफ जो है इट वुड बी x/2 अपॉन 2t। अच्छा, अब हम यहाँ पे अब हम जो ये दोनों इक्वेशंस बना रखी हैं ये वाली, अब हम इनको प्ले में लाएंगे और इनसे कुछ यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू हमारी जो ये वाली एवरेज स्पीड वाली इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। इसको हम सिंप्लीफाई करके हम वेलोसिटीज़ की टर्म में ला सकें। और वेलोसिटी, क्योंकि हमें तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी हमें ये जो हमने जो ऊपर ये वाली दो इक्वेशन बनाई हैं इन्हीं में हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं, तो हम इनके थ्रू इसको सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट वी हैव दीज टू इक्वेशंस। अब हम इनको लेट्स जस्ट ऐड देम टू सी कि कुछ, क्योंकि हमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस में है y, यहाँ पे माइनस में है y। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो एक वेरिएबल तो कैंसिल हो जाएगा। और हमारा अप्रोच ही मैथमेटिक्स में ये होता है कि हमको वेरिएबल्स रिड्यूस करने सो दैट हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज़ आ सकें। सो इफ़ वी ऐड, लेट्स नेम दिस इक्वेशन 1, लेट्स नेम दिस इक्वेशन 2। So adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, we'll get v1t plus v2t इक्वल्स टू x/2। एक बार ध्यान से देख लीजिए अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो। अभी हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे x/2 आ चुका है और ऊपर वाले फार्मूला में भी x/2 है। सो हमारे पास एक सब्सटीट्यूट करने का रास्ता खुल चुका है। सो अब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा इसको, इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो on substituting we get just a second, we get v1t plus v2t upon 2t equals to average velocity इसका सेकेंड हाफ का। यहाँ पे बहुत सिंपली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे t से t कैंसिल हो रहा है। हमने t से t कैंसिल किया, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ चुका है वो है v1 प्लस v2/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे।
मतलब नॉट फाइनल आंसर बट सेकेंड हाफ का जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है वो ये बना है। अब हम सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। सो लाइक जस्ट फॉर ईज़ हम क्या कर, एक सेकेंड, जस्ट अ सेक, जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन हम इसको फ़िलहाल 5 बोल देते हैं, क्योंकि बार बार हमें ये बार बार लिखना पड़ेगा। सो इट वुड बी रियली गुड कि हम इसको 5 बोल दें। एक सेकेंड, इसको हम 5 लिख लेते हैं सो दैट हमारे लिए आगे कैलकुलेशन में इसको हमें पूरी टर्म बार बार ना लिखनी पड़े, हम बस 5 लिख के काम चला सकें। अच्छा, सो अब हमारा नेक्स्ट जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा कि हम नाउ कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर डिस्टेंस। बेसिकली हम फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को मर्ज करने वाले हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल टाइम फिगर आउट करना होगा। सो टोटल टाइम अगर हम देखें, टोटल टाइम जो होगा दैट वुड बी x/2 अपॉन v0, जो कि है फर्स्ट हाफ का टाइम, एंड x/2/5, दिस इज़ द सेकेंड हाफ का टाइम। एंड टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही है, हमने अजम्पशन मान रखा है x। टोटल डिस्टेंस वुड बी x। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन, मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। सो या अब हम अपना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, विच इज़ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो यहाँ पे हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, विच इज़ x अपॉन टोटल टाइम, विच इज़ x/2 प्लस v0 प्लस x/2 अपॉन 5। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि x से x यहाँ पे कट जाएगा, एंड वी आर नाउ लेफ्ट विथ 1/2 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा 1/v0 प्लस 1/5। अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर लेना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैंने इसको रेसिप्रोकल को ऊपर ले गया हूँ तो ऊपर 2 आ जाएगा, एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा v0 प्लस 5 अपॉन v0 इंटू 5, एंड अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ इट वुड बी v0 5 अपॉन v0 प्लस 5। अब हाँ, आंसर आ चुका है। अब हमें बस 5 को एक्सपैंड करके लिख लेना एंड हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। सो एज़ वी नो 5 की जो वैल्यू है दैट इज़ v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो अब हम इसको अगर एक्सपैंड करके लिखें, लेट मी चेंज द कलर सो दैट फाइनल आंसर थोड़ा डिफरेंट दिखे। 2 इंटू v0 और 5 को एक्सपैंड करके लिखने पे v1 प्लस v2 बाय 2 अपॉन v0 प्लस v1 प्लस v2 बाय 2। आप आंसर को बिल्कुल यहीं पर छोड़ सकते हैं, इट्स ऑफ नो इशू, क्योंकि दिस मतलब इससे भी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। इससे ज़्यादा आई रियली डोंट थिंक कि आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो आप आंसर को सिंपली यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।